क्वेश्चन में गिवन है कि यार एक वाटर डिस्पेंसर है, वाटर डिस्पेंसर में मेरे पास 3 तरह के पानी है, दैट इज़ कोल्ड, वार्म और हॉट वाटर। मुझे क्या करना है, हर सेकंड में मुझे क्या करना है, उस वाटर डिस्पेंसर से पानी भरना है, मुझे पानी निकालना है। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन कहता है कि यार एक सेकंड में मैं 2 कप पानी भर सकता हूँ, लेकिन जो पानी भरूंगा मैं एक से सेम पानी नहीं होना चाहिए, वो मतलब गर्म पानी में से 2 कप एक साथ नहीं भर सकता, ठंडे पानी में से दो कप एक साथ नहीं भर सकता। अगर मैं मेरे को 2 कप भरने हैं तो जो पानी मैं भर रहा हूँ दोनों कप में अलग अलग होना चाहिए। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कप भर सकता हूँ अलग अलग पानी से, या फिर 1 कप भर सकता हूँ किसी भी तरह के पानी से, ठीक है। और अगर मैं एक टाइम पे 2 कप भर रहा हूँ या 1 कप भर रहा हूँ तो वो क्या होगा, 1 सेकंड टाइम ले रहा होगा मेरा उसको फिल होने में, ठीक है। अच्छा मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास एक एरे दी हुई है जिसका नाम अमाउंट है, उसमें मेरे को 3 एलिमेंट दिए, 1 जैसे कि 4 और ये 2 दे रखा है। तो 1 जो पहला एलिमेंट है वो मेरे को क्या डिनोट करेगा, मेरे कोल्ड वाटर को डिनोट करेगा। दूसरा जो मेरे को डिनोट करेगा मेरे वार्म वाटर को डिनोट करेगा। और तीसरा जो मेरे को डिनोट करेगा मेरे हॉट वाटर को डिनोट करेगा। अब मेरे को क्या करना है कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड निकाल के देनी है जिसमें मैं इस जितना भी ये पानी दे रखा है, हॉट कोल्ड और वार्म वाटर, इसको क्या कर सकूँ, फिल कर सकूँ कप्स में, ठीक है। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है मुझे एक एरे गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी मुझे कोई एलिमेंट दे रखे हैं, या जीरो इंडेक्स बेस क्या है मेरी एरे दे रखी है। 0 का मतलब होता है कोल्ड, और 1 का मतलब हॉट, 1 का मतलब वार्म, और सेकंड इंडेक्स का मतलब है हॉट। जो यहाँ पर ये पानी, ये कोल्ड वाटर है और ये वार्म वाटर है एंड ये हॉट वाटर है। अच्छा मेरे पास क्या गिवन है कि भाई 1 सेकंड में मैं 2 काम कर सकता हूँ, या तो 2 कप पानी भर सकता हूँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर से, ठीक है, या फिर 1 कप पानी भर सकता हूँ किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर से, ठीक है। अच्छा मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे क्वेश्चन बोलता है मुझे मिनिमम टाइम रिटर्न करके देना है जिसमें मैं क्या कर सकूँ, कप्स को फिल कर सकूँ। बेसिकली मैं कप्स को फिल कैसे करूँगा कि भाई मैं सबसे पहले तो ज़्यादा भरूँगा पानी, मतलब हर सेकंड में मेरे पास चॉइस है, जबकि मैं 1 सेकंड में 2 कप भर सकता हूँ। तो 2 कप अगर मैं 1 सेकंड में भरते जाऊँ तो जो लास्ट में बचेगा वो मेरे पास क्या बच सकता है, 1 कप बच सकता है पानी उसमें, ठीक है, 1 कप पानी बच सकता है। तो मेरे पास क्या होगा, मिनिमम टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 कप हर सेकंड में 1 कप पानी भर रहा हूँ तो उससे मेरे पास ज़्यादा टाइम लगेगा कप वाटर डिस्पेंसर को खाली करने में। तो मेरा सिंपल सी अप्रोच क्या होगी कि भाई मैं मैक्सिमम वाटर को पहले 2 कप में फिल कर लूँगा अलग अलग वाटर्स को, उसके बाद क्या करूँगा जो मिनिमम बचा उसको सिंगल में ले लेंगे हम। अप्रोच क्या करते, अप्रोच देखते हैं भाई इसकी। अप्रोच कहते हैं कि यार हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैक्सिप बना लेंगे, जो जो एलिमेंट्स मुझे दिए हैं, मतलब मैं क्या करूँगा वाटर डिस्पेंसर में सबसे पहले उस पानी को अपने कप्स में भरूँगा जो सबसे ज़्यादा गिवन है। जैसे कि मेरे को यहाँ पर क्या गिवन है, जैसे मान के चलते, जैसे कि यहाँ पर 142 है, इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा क्या गिवन है, वार्म वाटर गिवन है सबसे ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले वार्म वाटर पे अटैक करूँगा और इसमें से क्या करूँगा, कप्स को भरना स्टार्ट करूँगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मैक्सिप बना देंगे किसकी, जो भी अमाउंट मेरे को गिवन है उसकी। अच्छा जब तक मेरी मैक्सिप एग्जिस्ट करती है तो मैं तब तक उसमें से क्या करूँगा, 2 एलिमेंट्स निकालूंगा। 2 एलिमेंट्स का मतलब 2 कप पानी लूँगा। बेसिकली मुझको क्वेश्चन ये तो कहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो 2 कप भर सकता हूँ, ये 1 कप पानी भर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या 1 कप वाटर फिल क्यों करूँगा, क्योंकि उसमें मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं ये 1 नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा 2 कप एक साथ में फिल कर लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, 2 एलिमेंट्स को पॉप कर लेता हूँ। में से 2 एलिमेंट्स को पॉप करने का क्या मतलब है यार, मतलब मैं 2 अलग अलग पानी में से दो अलग अलग वाटर में से वाटर के अमाउंट में से मैं एक एक गिलास या एक एक कप पानी निकाल ले रहा हूँ, उसका मतलब है पॉप कर देना, ठीक है भाई। अच्छा जब मैं पानी निकाल लूँगा तो एक गिलास पानी एक गिलास पानी निकाल लूँगा वाटर डिस्पेंसर में। तो वाटर डिस्पेंसर में क्या होगा, जैसे कि भाई मेरे वाटर डिस्पेंसर में कोल्ड वाटर की अमाउंट क्या थी, 4 थी। अगर मैंने इसमें से 1 गिलास पानी निकाल लिया तो मेरे पास ये क्या बची होगी, 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मैंने एलिमेंट पॉप किया है उसमें से 1 गिलास पानी, उसको मतलब उसमें से 1 गिलास हमने पानी लिया तो हम क्या कर देंगे, उसको डिक्रीज़ कर देंगे 1 से, ठीक है। अगर डिक्रीज़ करने के बाद भी अगर वो वैल्यू जो है उस पानी की वो 0 से बड़ी है तो हम उसे दोबारा से हीप में डालेंगे ताकि हम क्या कर सकें, दोबारा से उसमें पानी ले सकें, ठीक है। अगर अगर 0 आ जाती है तो मतलब पानी ख़त्म हो गया है, ठीक है। अच्छा फिर हमें क्या करना पड़ेगा यार, कि जैसे हम 2 एलिमेंट्स ले लिए एक साथ, हमने 2 एलिमेंट्स मतलब 2 गिलास एक लेते जा रहे हैं, हमने दो कप पानी भर लिया, तो हम उसके साथ एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे काउंट नाम का। काउंट क्या करेगा यार, कि जैसे मैंने एक आइट्रेशन में क्या किया, दो गिलास पानी भर लिया या 2 कप पानी भर लिया, तो वो उसको बताएगा कि भाई कितने आइट्रेशन में, मतलब कितने सेकंड में मैंने काम किया। जैसे 2 कप भरा मैंने, तो मेरा ये काउंट की वैल्यू हो गई 1, 0 से हटके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई मैंने 1 सेकंड में 2 कप पानी भर लिया, ऐसे ये चलता जाएगा। अच्छा इसमें बेस कंडीशन क्या आएगी, कि बेस कंडीशन ये आ सकती है भाई, मेरी जो मैक्स हीप है, जो मेरे को एलिमेंट्स गिवन है, लाइक मेरे को ये दिया हुआ है, मेरे को क्या गिवन है बेसिकली, जैसे मान के चलते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को ये गिवन है 2 0,0, मेरे को ये गिवन है, ये मेरा हो गया कोल्ड वाटर, दिस वन वार्म वाटर, और ये क्या हो गया मेरा हॉट वाटर। तो मेरे को भाई ये गिवन है, ये मेरा बेस कंडीशन हो सकता है कि भाई मेरी जो लेंथ है ना,
लेंथ, इसको जब मैं हीप बनाऊंगा तो लेंथ ऑफ मैक्स हीप क्या आ जाएगी भाई, मेरी मैक्स हीप की लेंथ जो आ जाएगी वो 1 के बराबर आ जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी मेरा ये वैल्यू है, अब मान के चलो 2 है, तो अब मैं इसमें से 2 कप तो भर नहीं सकता एक साथ में। क्या मैं 1 सेकंड में 2 कप भर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पर आ जाएगी वोल्यूशन, क्योंकि क्या कहता है, मैं 2 कप तभी भर सकता हूँ जब पानी जो डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पानी क्या है, सिर्फ कोल्ड है, तो मैं 2 कप तो भर नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, और मुझे इस वाले में से 1 कप, पहली सेकंड में मैं फर्स्ट सेकंड में 1 कप पानी भरूंगा, फिर दूसरी सेकंड में 1 कप पानी भरूंगा। ठीक है, तो मेरे को 1 सेकंड यहाँ लगेगी। तो बेसिकली कितनी सेकंड लगी मेरे को ये 2 कप पानी भरने में, मतलब इस वाटर को ख़त्म करने में 2 सेकंड लगेगी। ठीक है, 2 सेकंड मुझे इसको ख़त्म करने में लगेगी। तो मैं क्या करूँगा कि इस बेस कंडीशन को, अच्छा इस बेस कंडीशन को मैं अगर मान के चलो भाई, ये केस तो हो गया कि सिंपल केस है, मुझे शुरुआत में ये एरे दे रखी है ऐसी। तो बेसिकली मैं अगर मैं इसको रिटर्न कर दूँ यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द एरे, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ कि रिटर्न कर दो, अच्छा मैं अगर मेरे को प्रोग्राम में रिटर्न कर दूँ कि अगर लेंथ ऑफ मैक्स हीप 1 है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लेंथ ऑफ मैक्स हीप ही। ठीक है, तो मेरा क्या आंसर आ जाए, नहीं मैं रिटर्न क्या कर देंगे, अमाउंट ऑफ जीरो रिटर्न कर देंगे, मतलब जो टॉप पे एलिमेंट है वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है भाई, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बट ये सिर्फ उसी केस के लिए वैलिड होगा जिसमें बाकी के 2 वाटर लेवल नहीं गिवन होंगे। अब मान के चलो मेरे पास गिवन है, ऐसा कुछ गिवन है 2 4, 2। ठीक है, तो मान के चलो मैंने कहीं मेरे पास काउंट चलते जा रहा है, मेरे पास काउंट हो गया भाई, मैंने क्या किया, 2 2 कप पानी भर लिया, पहले 2 कप भरा, फिर 2 कप भरा, मान के चलो मेरे को इसको भरने में 3 सेकंड लग गए। ठीक है भाई, 3 सेकंड लग गए। और एक ऐसी कंडीशन आती है कुछ टाइम पे कि जो मेरे पास पानी जो बचता है ना, इसमें वो ये बचता है 1,0,0। अब मैं इसकी जब हीप बनाऊंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि भाई लेंथ ऑफ मैक्स हीप मेरी क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो मैं क्या करूँगा, सीधा रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 1। क्या रिटर्न कर दूंगा, ये 1 रिटर्न कर दूंगा। लेकिन मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मैंने 3 सेकंड पहले भी लगाए हैं 2 2 कप भरने में, लेकिन वो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ जो ये क्या बोलते हैं लेंथ हीप मैक्स हीप की जब लेंथ 1 हो जाएगी तो सिर्फ इसको रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेता हूँ, एक ले लो, बी ले लो, जो आपकी मर्जी वो ले लो, इसमें 0 डाल दो। तो जैसे ही अगर ये केस आता है, बेस कंडीशन आती है, तो हम क्या करेंगे, इस ए में इस जो एलिमेंट्स मेरे को दे रखा है, मतलब एक एलिमेंट जो दे रखा है उसकी वैल्यू को मैं उसमें स्टोर कर लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 स्टोर कर ली, और जब मेरा फाइनल रिटर्न आया, मतलब रिटर्न करने का वक्त आया, तो मैं क्या करूँगा, काउंट जो होगा मेरा, जो एल्स कंडीशन में मेरा काउंट चल रहा होगा, तो काउंट के साथ में क्या कर दूंगा, इस ए को रिटर्न करा दूंगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा तो इन बातों को समझने के लिए यार एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, बिकॉज ये जैसे कि ये वाला एग्जांपल लेते हैं 142, आंसर क्या आना चाहिए, इसका 4 आना चाहिए। चलो लिख लेते हैं इसे नीचे। मेरे पास एरे क्या है भाई, मेरे पास अमाउंट है 1 4 एंड 2। अच्छा आउटपुट क्या आना चाहिए भाई, आउटपुट आएगा 4। ठीक है, अच्छा चलो सबसे पहले मैक्स हीप बनाते हैं यार। मैक्स हीप बनाने का क्या तरीका है भाई, जैसे कि हमें पाइथन में पता है कि पाइथन में मैक्स हीप नहीं बन पाती है, तो हम क्या करते हैं, मिन हीप बना लेता है सिर्फ पाइथन में हम क्या करते हैं, जो मिन हीप के एलिमेंट्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले उसको क्या करता हूँ, मिन हीप ही बनाता हूँ बेसिकली। लेकिन मैं क्या करता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ। मिन हीप क्या होती है यार, मिन हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट नोड होती है वो चाइल्ड नोड से छोटी होती है मिन हीप में, और मैक्स हीप में क्या होती है, पेरेंट नोड बड़ी होती है और चाइल्ड नोड्स छोटी होती है। अच्छा मैं क्या करूँगा, मिन हीप बनाऊंगा, लेकिन इसमें क्या कर दूंगा ना, मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे एलिमेंट्स में। क्या कर दूंगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जैसे मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 सबसे ऊपर आ जाएगा। -4 अगर मैं देखूं, -4 फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं -1 -2, तो ये क्या होगा, मेरी मैक्स ही बन जाएगी। लेकिन बनाई तो मिन हीप ही है तो ये मिन हीप ही, लेकिन अगर मैं जब इसमें से एलिमेंट्स बाहर निकालूंगा तो मैं -4 निकलेगा जैसे टॉप में, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा 4 आ जाएगा। तो बेसिकली कर कैसे रहा है काम, ये मैक्स हीप के जैसे ही काम कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैक्स हीप बना लेते हैं। सबसे पहले ये मेरे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला केस ये है, हमने मैक्स हीप बनाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्स हीप फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम केस लिखेंगे। मैक्स हीप बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास आएगा 1 में मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया और हीप में डाल दिया, तो -1 यहाँ दिख रहा है। उसके बाद -1 उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मेरे पास -4। अच्छा वोलेशन हो रही है, हाँ वोलेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर पहुँचा देंगे, 1 को नीचे पहुँचा देंगे। तो -4 ऊपर हो जाएगा मेरा और 1 मेरा आ जाएगा यहाँ पर नीचे। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब -2 की बारी, तो मैं क्या करूँगा, -2 लिखता हूँ। तो -4 यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में -1 और राइट हैंड साइड में -2। तो ये मेरी क्या हो गई, फाइनली मैक्स हीप बन के तैयार हो गई।
अच्छा, अब मैंने सबसे पहला काम क्या था मेरा मेरा भाई सबसे पहला मेरा काम था कि सबसे पहले मुझे बनानी थी मैक्स हीप। अब मैंने मैक्स हीप बना ली अपनी, तो अब मैं क्या करूँगा, उसमें सच दो दो एलिमेंट्स को निकालता चलूँगा। अगर लेंथ ऑफ मैक्स हीप 1 के बराबर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, दो दो एलिमेंट्स को लूँगा, मतलब दो दो ग्लास भर लूँगा हर अलग अलग वाटर से, ठीक है, और एक काउंट को मेंटेन करके चलूँगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो भाई मेरा काउंट क्या है, मेरा काउंट है यहाँ पर 0, काउंट मेरा है 0। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। पहला केस क्या है, दो एलिमेंट्स निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट निकाला मैंने, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या निकलेगा मेरा, -4 निकलेगा। ये जो है यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, ये निकला। और ये जो जब मैं कभी भी डिलीट करता हूँ ना, मतलब पॉप करता हूँ, तो टॉप एलिमेंट तो निकल जाता है, ये निकल जाएगा। तो इसकी जगह पे कौन आएगा, इसकी जगह पे जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो उठ के पहुँच जाता है, ठीक है। फिर जब ये पहुँच जाएगा, जैसे ये ऊपर चला गया, तो फिर यहाँ पर मैक्स हीपीफाई कॉल होगा। मैक्स हीपीफाई क्या करेगा, इसको दोबारा से मैक्स हीप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने 4 निकाला, तो ये मेरा क्या बचा होगा, मैक्स हीप क्या हो गया होगा, -4 की जगह पर क्या चला गया होगा, -2 चला गया होगा, यहाँ पर -1 बचा होगा। तो ये पहले से ही मैक्स हीप है, तो इसमें हीपीफाई कुछ मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट निकालते हैं हम, क्या करेंगे भाई, उसके बाद सेकंड एलिमेंट निकाल लेंगे, सेकंड एलिमेंट निकाल लेंगे, सेकंड एलिमेंट निकाल लो। अब सेकंड एलिमेंट में -2 है, इसमें से -2 निकाल लो, -2 निकला। तो जैसे ये निकला तो ये वाला उठ के ऊपर चला गया, तो मेरे पास हीप क्या बची, -1 बची। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आया उसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया मेरे पास, ये 4 आ गया माइनस मल्टीप्लाई करने पे। और सेकंड जो एलिमेंट आया उसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया मेरे पास, ये 2 आ गया। अच्छा, जैसे ही मैंने एक एलिमेंट लिया, इसमें से मैं क्या करूँगा, 1 1 रिड्यूस कर दूँगा। क्या कर दूँगा, 1 1 रिड्यूस कर दूँगा, क्योंकि भाई मैंने एक एक गिलास पानी निकाल लिया। अब इसमें से मैंने निकाल लिया एलिमेंट्स, मतलब पानी ले लो इसमें से एक एक, तो कब, तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 1। अच्छा, जैसे ही मैंने पानी लिया तो मैं क्या करूँगा, काउंट को इंक्रीज़ कर दूंगा, 0 से हटा के 1 कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अच्छा, काउंट मेरा हो गया 1। अब मेरी अगली कंडीशन क्या आती है, मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा जो एलिमेंट बाहर निकला है अगर वो 0 से बड़ा है, अगर मेरा Fe जो है मतलब एलिमेंट जो है अभी जिसमें से मैंने पानी लिया, अगर वो अभी भी 0 से बड़ा है तो हम उसे पुश कर देंगे इसमें वापस हीप में। और ऐसी भी अगर मेरा 0 से बड़ा है तो इसे भी हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे हीप में। तो अब मैं इसको हीप में पुश करता हूँ तो क्या बनेगा भाई, मेरे पास हीप में क्या एलिमेंट बचा था, -1 बचा था। -1 के लेफ्ट में क्या आ गया, -3 डालो। सबसे पहले हमने डाला -3, मल्टीप्लाई किया माइनस को इसमें और इसमें डाल दिया, तो क्या होगा, ये -3 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बना, -3, लेफ्ट में आ गया -1। और फिर हम क्या करेंगे, अब मेरे पास ये बन गई मैक्स हीप, तो इसमें क्या करेंगे, ये ऐसी वाला एलिमेंट भी डालेंगे, तो -1 डालो इसमें एक और बार, -3 -1 एंड दिस वन इज ऑल्सो -1। अच्छा, मेरे पास मैक्स हीप बन के तैयार हो गई है। तो अब हम दोबारा से क्या करते हैं, एक एक एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया मैंने, क्या निकला मेरा -3, तो ये वाला तो निकल गया। अब ये वाला उठ के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा -1 और ये -1। अच्छा, अब मेरे पास सेकंड एलिमेंट निकाल लो इसका, सेकंड एलिमेंट क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। ये निकल गया तो ये वाला उठ के इसकी जगह पर चला जाएगा, तो मैक्स हीप में क्या बचा, -1 बचा। अब हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट मैंने निकाला उसमें माइनस मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया, इसमें जो एलिमेंट निकाला उसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, सबसे पहले इसमें से पानी निकाल लो भाई, तो Fe मेरा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कर दो इसमें से, दोनों में से, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। और ऐसी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सीधा मैं काउंट को क्या करूँगा, इंक्रीज़ कर दूंगा। पहले क्या हो गया था मेरा 1 को काट के 2 कर दो, मेरा काउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब 2 सेकंड में मैंने 2 कप यहाँ पर भर लिए, 2 कप मेरे फिल हो गए यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग पानी से, और यहाँ पर 2 कप फिल हो गए मेरे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 2 सेकंड लगी मेरे को 2 कप पानी 4 कप पानी भरने में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब चेक करता हूँ कि अगर मेरी जो एलिमेंट मैंने निकाले थे जिसमें से पानी लिया है, क्या वो खत्म तो नहीं हो गया। अब Fe की वैल्यू चेक कर लेते हैं, Fe की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसको पुश कर देंगे, हाँ भाई बड़ी है तो चेक पुश कर देंगे। Ac की वैल्यू चेक कर लेते हैं, Ac की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, नहीं, तो ये क्या है, इसको हम पुश नहीं करेंगे, मतलब मेरे पास ये पानी ख़त्म हो गया है इस टाइप का वाटर। तो अब पुश करते हैं भाई। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस कहता है कि भाई मेरे पास हीप में क्या बचा था, -1 बचा था, तो -1 में क्या आएगा, यहाँ पर 2 है, 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रख दो। अब ये वॉल्यूशन आ गई तो -2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 ऊपर गया तो मेरे पास ये नीचे आ जाएगा, -1 हो गया। अब ये तो पुश करना नहीं है क्योंकि ये 0 के बराबर ही है, 0 से कम है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास मैक्स हीप हो गई। अब मैं इसमें से फर्स्ट एलिमेंट दोबारा से निकाल लेता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या निकलेगा भाई मेरा, ये निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, -1 ऊपर आ जाएगा इसकी जगह पे, तो मेरा क्या हो गया, इसको नीचे ही करते हैं,
तो जैसे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट मेरा जो निकलेगा वो -2 निकलेगा, ठीक है। तो मेरे पास हीप में क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अच्छा सेकंड एलिमेंट निकाल लेते हैं। सेकंड एलिमेंट जो निकलेगा मेरा वो क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। तो हीप क्या कुछ भी नहीं बचेगी। अब भाई मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट है उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 हो जाएगा। अच्छा तो इसमें से एक एक गिलास पानी ले लेते हैं। तो अब दोनों में से पानी लिया मैंने, तो Fe की वैल्यू होगी 1 और Se की वैल्यू क्या हो गई, 0। और मैं इधर तुरंत के तुरंत क्या कर दूँगा, काउंट को 2 से काट के 3 कर दूँगा। मतलब यहाँ भी मैंने 2 कप पानी भर लिया है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि जो जब पानी भरने के बाद क्या डिस्पेंसर में पानी तो नहीं खत्म हो गया है उस टाइप का। तो चेक करते हैं Fe की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है। हाँ भाई 0 से बड़ी है तो दोबारा से पुश कर दो, ठीक है। Se को देखते हैं भाई, Se की वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, नहीं, तो हम इसमें पुश नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई चलो पुश करते हैं। तो हमारी फोर्थ आइटेशन में क्या हो गया कि मेरे पास जो वाटर डिस्पेंसर में क्या बना जो डालूंगा मैं, अच्छा हीप में मेरे पास कुछ बचा नहीं था तो -1 को पुश करूँगा। अब मैं -1 को पुश करूँगा तो यही मेरी हीप में यही एलिमेंट आएगा, इधर तो और कुछ करना नहीं है। अच्छा ये किसके बराबर हो गया, ये आ जाती है मेरी बेस कंडीशन। ये हो गई मेरी क्या, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या कहती है, बेस कंडीशन कहती है अगर लेंथ ऑफ मैक्स हीप मेरी किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अगर लेंथ ऑफ मैक्स हीप मेरी 1 के बराबर हो जाए तो मैं वो एलिमेंट क्या है ए में स्टोर कर लूँगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा और उस एलिमेंट को स्टोर कर लूँगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब रिटर्न कराते वक्त मैं क्या करूँगा, रिटर्न कराते वक्त बेसिकली मैं क्या करूँगा, रिटर्न कराते वक्त मैं जो काउंट की मेरी वैल्यू है उसमें मैं ए को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे काउंट की मेरी क्या वैल्यू थी, यहाँ पर काउंट की वैल्यू आ गई थी मेरी 3 अपडेट होके, तो ये हो गई मेरी 3 और ये हो गई मेरी 1। तो मेरे पास टोटल कितना टाइम आएगा, 4 आ गया। मेरे पास टोटल 4 सेकंड लगी इस पूरे को कंप्लीट करने में। अच्छा बेसिकली ये 1 क्या है भाई, 1 ये है, ऐसा अगर 1 होता है यहाँ पर तो ए की वैल्यू 1 है, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 होती, 3 है तो 3 होती यहाँ पर वैल्यू। बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ पर एक तरह का पानी बचा है मेरे पास, ए मैक्स लेंथ 1 हो जाने का मतलब क्या बनता है कि बाकी 2 तरह के पानी खत्म हो गए हैं, सिर्फ एक तरह का पानी बचा है। अब एक तरह के पानी से तो मैं एक कप ही भर सकता हूँ ना बार बार, 2 कप तब भर सकता था। मान के चलो अगर मेरे पास यहाँ पर ए इसकी वैल्यू बचती 5 या 4 बचती तो क्या इसमें से मैं 2 कप पानी भरता, 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाता अगर 2 कप भरता तो। बट क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दे रखा है कि मैं जब पानी भरूंगा तो वो पानी जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। वो मैं सेम वाटर को 2 कप में नहीं भर सकता हूँ। तो भाई अगर यहाँ पर -4 आता तो मुझे 4 सेकंड लगती पूरी की पूरी, हर एक सेकंड में सिर्फ मैं एक ही कप भर पा रहा होता तो 4 सेकंड में भर पाता, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती। तो ये मेरी क्या है, बेस कंडीशन है। अब यहाँ पर 1 है तो ए की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न कराते वक्त क्या कर दूँगा, अकाउंट में ए को प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, मेरी मिनिमम सेकंड, मिनिमम टाइम होगा, क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा, ठीक है, टू फिल कप्स। ये मेरा पूरा अप्रोच थी और ये ड्राई रन था इसका। आई होप आप सबको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब इसका कोड कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी अमाउंट हमारे दे रखा है वाटर का उसको हम क्या कर देंगे, हीप में डाल देंगे। अच्छा जैसे कि हमें मैक्सी बनानी थी तो माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने और उसकी मैक्सी बना दी। उसके बाद हमने मैक्सी P5 को कॉल कर दिया। अच्छा फिर हम क्या करेंगे यार, एक काउंट मेंटेन करके रखना है हमें, क्योंकि हमें मिनिमम सेकंड रिटर्न करनी है कि भाई कितने सेकंड में हमने क्या कर लिया, अपने वाटर को फिल कर लिया, वाटर डिस्पेंसर को खाली कर लिया बेसिकली, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि बेस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, एक ए वेरिएबल चाहिए जिसको हम लास्ट में ऐड करा देंगे, ठीक है। तो अगर लेंथ ऑफ मैक्स हीप जो होती है 1 के बराबर जाती है तो इस ए वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, उस एलिमेंट को स्टोर करा लूंगा। एल्स कंडीशन ये क्या करेगा, अगर एक से बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, 2 एलिमेंट्स को निकालता जाऊंगा उसमें से और क्या करता जाऊंगा, पानी फिल करता जाऊंगा, ठीक है भाई। जैसे ही मैंने जैसे फर्स्ट एलिमेंट को निकाला मैंने, उसमें से पानी भरा, माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाला, उसमें से पानी भरा। सेकंड ग्लास को निकाला, उसमें से माइनस से मल्टीप्लाई किया, उसमें से पानी भर लिया, ठीक है। अच्छा जो अमाउंट जैसे ही पानी भर लिया मैंने तो दोनों को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब 1 से माइनस कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरा अमाउंट रिड्यूस हो गया होगा। एक कप भरने के बाद जो पानी बचा होगा वो मेरे पास फर्स्ट ग्लास और सेकंड ग्लास में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीमेंट के बाद मैं ये चेक करूँगा कि अगर पानी भरने के बाद भी, एक ग्लास पानी के भरने के बाद भी क्या वो पानी ख़त्म तो नहीं हो गया है। अगर ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अगर वैल्यू जो है जीरो से बड़ी है उस ग्लास, मतलब डिक्रीमेंट करने के बाद अभी भी जो मेरा पानी था, पानी का अमाउंट है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से हीप में पुश कर देंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी देखेंगे, दूसरे वाले की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसको भी हीप में पुश कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद मैक्स P5 अपने आप कॉल हो जाएगा और क्या कर देंगे, इस आइट्रेशन के लिए हम क्या कर देंगे, एक इंक्रीज़ कर देंगे काउंट में, ठीक है, बिकॉज हमने इस आइट्रेशन में हमने 2 ग्लास पानी भर लिया है। ऐसे ही करके चलता रहेगा जब तक कि
ये एल्स लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि लेंथ ऑफ मैक्स हीप क्या नहीं हो जाती, 1 के बराबर नहीं हो जाती। और जब लेंथ ऑफ मैक्स हीप 1 के बराबर हो जाएगी तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, वो एलिमेंट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट में ए ऐड करके, ठीक है। अच्छा, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए एक्सेप्ट हो गया और ये सबमिट भी हो जाएगा।